चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है। ये चिकनगुनिया वायरस की वजह से होने वाली एक बीमारी है। चिकनगुनिया की बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में मस्कीटो बाइट की वजह से फैलती है। अगर कोई नाइव मस्कीटो, अनइन्फेक्टेड मस्कीटो, मच्छर किसी इन्फेक्टेड इंसान के ऊपर जाके बैठे और उनमें से अगर खून चूस ले, यानी कि ऐसे इन्फेक्टेड लोगों को अगर वो मच्छर बाइट करे तो वो वायरस उस मच्छर के अंदर चला जाता है। फिर कई बार ये वायरस कुछ हद तक इस मच्छर के अंदर रेप्लिकेट करता है, यानी कि मल्टीप्लाई करता है। जब ऐसा मच्छर किसी हेल्दी इंसान को जाके काटे तो ये मच्छर अपने अंदर मौजूद वायरसेस को हेल्दी इंसान में ट्रांसफर कर देता है। फिर ये वायरस इस हेल्दी इंसान में रेप्लिकेट करता है और फिर धीरे धीरे करके सिम्टम्स दिखाने लगता है। यूजुअली मस्कीटो बाइट के 4 से 8 दिन के बाद एक इंसान में सिम्टम्स नजर आना शुरू होते हैं, लेकिन ये सिम्टम्स की ड्यूरेशन 2 से 12 दिन तक वेरी भी हो सकती है। जब एक न्यूली इन्फेक्टेड इंसान में ये वायरस रेप्लिकेट करने लगता है और उस दौरान कोई मच्छर आके इस इंसान को बाइट करे तो ये मच्छर, ये रेप्लिकेट होने वाला वायरस किसी तीसरे इंसान को भी बीमारी ये दे सकता है। चिकनगुनिया इस बीमारी में सबसे पहले तो बुखार नजर आता है। यूजुअली चिकनगुनिया से रिलेटेड बुखार काफी तेज बुखार होता है। बुखार के साथ ही साथ चिकनगुनिया को डिफरेंशिएट करने वाला एक फैक्टर होता है जिसमें जोड़ों के दर्द बहुत सिवियर होते हैं। चिकनगुनिया के जोड़ों के दर्द कई बार एक इंसान को डेबिलिटेट भी कर सकते हैं। ये जोड़ों का दर्द कुछ लोगों में बहुत लंबे समय तक भी मौजूद हो सकता है। बुखार बंद होने के बाद भी कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक या कभी कभी रेयर केसेस में कुछ सालों तक भी जोड़ों में दर्द नजर आ सकता है। इसीलिए चिकनगुनिया ये बीमारी एक्यूट, सब एक्यूट या क्रॉनिक भी बीमारी बन सकती है। जोड़ों का दर्द और बुखार, इसके अलावा चिकनगुनिया की वजह से मसल्स में भी बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। चिकनगुनिया की बीमारी में कई बार रैशेस भी नजर आते हैं। कई बार कई लोगों को बहुत सिवियर हेडेक भी होता है। हेडेक के साथ ही साथ बहुत नौशिया फीलिंग या उल्टियां भी चिकनगुनिया की बीमारी में हो सकती है। एट द सेम टाइम अगर इन्फेक्शन बहुत माइल्ड हो तो उस इंसान में शायद कोई भी सिम्टम्स नजर ना आए। ऐसे लोगों में ये बीमारी एक एसिम्प्टोमेटिक बीमारी रह जाती है। चिकनगुनिया में होने वाला जोड़ों का दर्द कई बार चिकनगुनिया की बीमारी को डेंगू की बीमारी के साथ कंफ्यूज कर सकता है। डेंगू में भी चिकनगुनिया की तरह ही जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द काफी सिवियर हो सकता है, लेकिन कई बार डेंगू जानलेवा होता है। चिकनगुनिया यूजुअली जानलेवा नहीं होता, लेकिन अगर किसी को अंडरलाइन कोई बीमारी हो, किसी की अगर उम्र बहुत ज्यादा हो, किसी को बड़ी बीमारी जैसे कि डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारी हो, तो ऐसे लोगों में चिकनगुनिया भी जानलेवा साबित हो सकता है। यूजुअली चिकनगुनिया के बाद एक इंसान बहुत अच्छी तरह से रिकवर कर लेता है, लेकिन कई बार चिकनगुनिया में होने वाला जॉइंट पेन कुछ लंबे समय तक परसिस्ट रह सकता है। कुछ लोगों में ये जॉइंट पेन बुखार बंद होने के कुछ दिनों के बाद तक भी दिखता है। कुछ लोगों में ये जॉइंट पेन कुछ महीनों तक नजर आता है और कुछ लोगों में कुछ सालों तक ये जॉइंट पेन नजर आता है। साथ ही साथ अगर आपके डॉक्टर आपको चिकनगुनिया डायग्नोज करना चाहते हैं तो ये टेस्ट किसी अच्छी और ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी और ऑथेंटिक लैब का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।